वक्त पर किया गया सुमिरन भजन ही हमारे काम क्यों आता है? तो भाई एक बात ध्यान से सुन लो कि वक्त ने बड़े बड़ों को नहीं बख्शा, चाहे राजे महाराजे रहे हों, नेता विनेता रहे हों, अमीर गरीब रहा हो, यहाँ तक कि देवी देवता भी, महापुरुष भी वक्त के आगे हार जाते हैं। वक्त अच्छा होता है तो सब अच्छा होता चला जाता है, और वक्त खराब हो तो भाई सोने पर भी हाथ रखो तो वो मिट्टी बन जाता है। इसी बारे में गुरु अमरदास जी महाराज ने कहा है कि भाई सो जन निर्मल जिन आप पछाता। भाई वो व्यक्ति अच्छा है, वही व्यक्ति सज्जन है, वही व्यक्ति ज्ञानी है, वही व्यक्ति निर्मल है जो अपने आप को पहचान लेता है, यानी समय की गति को पहचान लेता है। हम सब कुछ जानने का दावा करते हैं, लेकिन हम समय को नहीं जानते। हम समय के चलने वाले पद चिन्हों को नहीं समझ पाते। वो दबे पांव चला आ रहा है। हम गफलत की नींद में सोए हुए हैं। हम दूसरों को पहचानने के बजाय अपने को वक्त क्यों नहीं देते? हम अपने आप को क्यों नहीं पहचानते? जैसे मैंने कहा कि वक्त दबे पांव चला आ रहा है और हमें पता भी नहीं चलता। भाई हम अपने आप को पहचाने कि हम क्या हैं, हमारी सोच क्या है, हम क्यों इस वक्त की कद्र नहीं कर रहे हैं, हम क्यों हर काम कल पर टालते चले जा रहे हैं, और ख़ास तौर पर गुरु नाम की कमाई नाम की कमाई हम नहीं करते। इस बारे में तो हम इतना ज़्यादा कल पर टालते हैं कि वो कल कभी नहीं आता। जबकि हमारा सच्चा साथी कौन है, हमारा असली पिता कौन है, हमारा हर समय कौन संभाल करता है, हम उसे भूले बैठे हैं। भाई हमारा सबसे असली पिता है वो परम पिता परमात्मा, हमारे सतगुरु जो हमारी हर वक्त देख रेख करते हैं। हम उसे क्यों भूले बैठे हैं? हम हर वक्त भक्ति कल पर ही छोड़ते चले जाते हैं कि कल उचित समय आएगा, कल ये सब हो जाएगा, तब हम भक्ति करेंगे, हम नाम भक्ति करेंगे, हम सुमिरन भजन करेंगे। ये केवल खाली कागजी और गाल बजाने वाली भक्ति है। एक बार समय निकला तो फिर दोबारा हाथ नहीं लगेगा। कहा है ना कबीर साहिब ने, लूट सके तो लूट ले सत्य नाम की लूट, पाछे फिर पछताओगे प्राण जाएं जब छूट। जब प्राण ही छूट जाएंगे फिर क्या बचेगा? कुछ नहीं। और सत्य नाम की लूट यानी परमात्मा के नाम की लूट, यानी यही सिमरन भजन कह रहे हैं कबीर साहिब, यही गुरु भक्ति तो कह रहे हैं कबीर साहिब। लूट सको तो लूट लो। हम क्या लूट रहे हैं? हम तो दुनियावी ये धन दौलत लूट रहे हैं, मान बढ़ियाई लूट रहे हैं, लेकिन इससे लूटने का कोई फ़ायदा नहीं। क्यों? क्योंकि ये जितना भी हम लूट रहे हैं ये हमें सिर्फ पछताने के सिवाय हमारे हाथ कुछ नहीं लगेगा। और हमारे इसी तरह हम खाली हाथ यहाँ आए और खाली हाथ ही चले जाएंगे। क्या हमारी कोई जिम्मेवारी नहीं है? परमात्मा की ओर, गुरु नाम की ओर, सुमिरन भजन की ओर, गुरु नाम की भक्ति की ओर समय पर नहीं जागे तो अंत वेले सिर्फ रोना ही रोना होगा, पछताना ही पछताना होगा और कुछ नहीं। समय पर की गई भक्ति ही हमारे काम आती है। क्यों काम आती है? क्योंकि यही हमारे लेखे में लिखी जाती है, अंत वेले यही देखी जाती है, इसीलिए ये हमारे काम आती है और हम इसे नहीं छोड़ सकते। किसी भी हालत में हमें इसे नहीं छोड़ना चाहिए। समझदार व्यक्ति सुमिरन भजन के लिए समय निकालता है। वो जैसे भी हो, कोई भी दिन बगैर सिमरन भजन के नागा नहीं जाने देता। देख लो आप, इसे कहते हैं समझदार व्यक्ति। हम तो समझदार व्यक्ति उसे समझते हैं जिसने थोड़ा सा धन इकट्ठा कर लिया है, अच्छे कपड़े पहनता है। अरे भाई, समझने की कोशिश करो। परमात्मा की भक्ति, गुरु भक्ति, नाम का सिमरन भजन, यही सच्चा
समझदार व्यक्ति है जो इन सब के साथ जुड़ा रहता है। जो नाम भक्ति करता रहे और सारे काम करता रहे, वही समझदार व्यक्ति है। भाई जो समय की इज्जत नहीं करता, समय भी उसकी इज्जत नहीं करता। भाई समय भी उसको एक दिन निराश करता है। और ध्यान रखना, जो समय की कद्र करता है, समय उसे कभी निराश नहीं करता। सारे सहारे छूट जाएं, समय उसका साथ नहीं छोड़ता, क्योंकि बुरे वक्त में उसने गुरु नाम की भक्ति की है, परमात्मा को याद किया है। यहाँ तो हम रोज नए नए बहाने ढूंढते हैं, कल कर लेंगे, आज आलस्य है, आज हमने ये किया है इसलिए हम थके हुए हैं, हम कल कर लेंगे। हम कल पर छोड़ते चले आ रहे हैं और वो कल किसी ने नहीं देखा। अंत अच्छा होता है तो भाई सब अच्छा होता है। और अंत अच्छा चाहते हो तो जागो, सतगुरु जगाने आए हैं। जागो और इस समय से लड़ो, अपने आप से लड़ो और बैठो गुरु भक्ति में, नाम भक्ति में बैठो, परमात्मा की याद में, गुरु की याद में, बहाओ अपने आंसू उनकी याद में। सतगुरु के साथ हमारे ये सोच कर बैठो कि आज हमारे गुरु हमारे अंग संग हैं। भाई जब जब हम नाम का सिमरन भजन करते हैं, गुरु पे विश्वास करते हैं, गुरु हमारा पथ प्रदर्शित करते हैं। वो हमारे आलस्य को, हमारी चिंताओं को, अनगिनत शंकाओं को दिमाग से निकाल फेंकते हैं। हमारी गुरु भक्ति बढ़ती है, अंदर से विश्वास बढ़ता है। इसलिए गुरु नाम की कमाई में लग जाओ, यही हमारे अंत वेले देखी जाएगी। समय रहते समय को समझो, इसे सुंदर बनाओ। ईर्ष्याओं, कामनाओं से, दुर्विचारों से अपनी आत्मा को ऊपर लाओ। नाम को गुरु नाम की चाबुक से, सिमरन भजन से सही रास्ते पर लाओ, तभी कुछ बनेगा भाई, तभी कुछ बनेगा। गुरु अर्जुन देव जी महाराज कहते हैं कि हम समय रहते हुए सही समय पर सही काम नहीं करते। वे मौसम यदि गलत काम किया जाए तो वो गलत ही रहता है। मौसम के अनुसार ही चलना चाहिए। उन्होंने अपनी वाणी में कहा है, कुर्ता बीज विजय नहीं जम्मै, सब लाहा मूल गंवाएदा। अरे वे मौसम का बीज बोएंगे तो क्या मिलेगा? हमारी जमा पूंजी भी चली जाएगी, फसल तो हाथ क्या लगेगी। इसी तरह हमारा समय भी बर्बाद चला जाएगा और हमारे हाथ पल्ले कुछ नहीं लगेगा। समय बोलता है तब हम उसके आगे गिड़गिड़ाते हैं, बहाने बनाते हैं, हमने तो ऐसा नहीं किया, फिर हमारे साथ ऐसा क्यों हो रहा है? हमने तो कभी किसी का बुरा नहीं सोचा, हमने कभी किसी के बारे में अपशब्द नहीं कहे, फिर हमारे साथ परमात्मा ऐसा क्यों कर रहा है? परमात्मा कभी नहीं भूलता, समय कुछ नहीं भूलता। वो तो पाई पाई का हिसाब करता है, वो सब कुछ याद रखता है। इसीलिए हमें वो सब कुछ वैसे ही लौटाता है जैसे उसे लौटाना चाहिए। कौन किसका है ये वक्त तय कर देता है। ये रिश्ते नाते, ये धन संपत्ति, ये शरीर, ये दुनियादारी, ये तो भाई आज तक किसी की नहीं हुई, तो हमारी क्या होंगी? हमारी क्या होंगी? इसीलिए तो कहते हैं कि सद्गुरु हमें चेताते हैं, हमें जगाने आते हैं। हमें जगा दिया है, हमें नाम दे दिया है, फिर भी हम सोए पड़े हैं। तो भाई किसकी गलती है? हमारी अपनी गलती है। उठो, सवेरा हो चुका है, समय है अभी, इसे जाया ना जाने दो। भाई अगर हमें कोई रोग लगा हुआ है, हम वृद्ध हैं, फिर भी रोग तो शरीर को है, हमें नहीं। ये सोचकर गुरु की याद में बैठ जाओ। बैठ सकते हो तो बैठ जाओ, जिस अवस्था में हो। लेटे हो, कोई असाध्य रोग है तो लेटे लेटे उस परमात्मा को याद करो। नाम भक्ति से, गुरु भक्ति से, सिमरन भजन से दिल ना चुराओ, क्योंकि नाम की कमाई ही अंत वेले देखी जाती है कि हमने ये कितनी इकट्ठी की है। भाई पर ये भक्ति में हमें रटना नहीं, हमें दिल से इस नाम को दोहराना है, इसमें करुणा पैदा करनी है, इसमें अपने प्राणों से एक ऐसी पुकार पैदा करनी है जो सतगुरु के, परमात्मा के कानों तक पहुंचे। उनकी याद में हमारे आंसू बहें,
बस उनसे उनके दर्शनों को मांगो कि ऐ दाता अपने दर्शनों का दीदार बख्श दे, ऐ दाता तू मुझे अपनी भक्ति बख्श दे, तेरे नाम का सिमरन भजन करता रहूं, बस यही करता रहूं, यही जीवन का लक्ष्य है और कुछ नहीं, वरना सब कुछ यही रह जाएगा दोस्तों, और समय हमें खा लेगा। इसलिए समय की कद्र करना सीख लो, वरना